और 52 एसपी एक्स्ट्रा जाती है। क्या होता है? गोल्ड लेवल होता है और 52 पे एक्स्ट्रा जाती है, तो चेक 10,500 का बनेगा? नहीं, सिल्वर लेवल पर उधर गई मेरी 400 एसपी, 450 एसपी की इंसेंटिव में, और बोनस में गई कितनी? लगभग 800 एसपी, 800 से ज़्यादा एसपी गई उसमें। मैं एक्यूरेट पता है मेरे को 800 और 400, 1200 एसपी की मेरे बोनस के अंदर। 800 से सिल्वर हो जाता, लेकिन 1200 एसपी की एक एसपी मुझे पता है उस समय का। जब मेरी 10,500 का चेक बनता है, एकदम लिया और अपलोड कर दिया फेसबुक पे। किस पर कर दिया? और जो लोग मुझे जानते थे एकदम देखने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या होने लगा। मैंने स्टार्ट किया, लोगों से मिला, बातचीत की। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट महीने गोल्ड नहीं, मेरा प्लेटिनम हो गया। अगले महीने क्या हो गया? मेरा प्लेटिनम हो गया। अब प्लेटिनम हो गया, जैसे अगला महीना आया मैं एमराल्ड बन गया। अगले महीने नेक्स्ट महीने क्या बन गया? एमराल्ड बन गया। एमराल्ड के बाद 125 दिन के अंदर टोपाज बन गया। 125 दिन में क्या बना? 125 दिन में टोपाज बना। नेक्स्ट फिर अगले 2 महीने के अंदर, 3 महीने पूरे नहीं होने दिए, अगले 2 महीने के अंदर मैं बन गया रूबी स्टार। नेक्स्ट 2 महीने में रूबी स्टार बन गया। और यहाँ पर 1 साल के अंदर इस बिजनेस से मैंने 13 लाख कमाए, सफायर बन गया। मैं 13 लाख रुपये में एक्चुअल डेट से, आप उस डेट से 1 साल की डेट को मैच कर लेना। मैंने 13 लाख रुपये यहाँ से कमाया। 13 लाख कमाने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैं 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 50,000 पे पहुँचा हूँ, और 1 साल काम किया मैंने, 80,000 की एवरेज आ गई मेरी। क्या गई मेरी? 80,000 की एवरेज आ गई। एक डिसीजन लिया, शायद कार परचेज की इस बिजनेस से 15 महीने के अंदर, 2.5 साल के अंदर, मतलब करेक्ट 30 महीने के अंदर इस बिजनेस से डायमंड का लेवल हासिल होता है। 51 लाख रुपये अचीवमेंट आता है 30 महीने के अंदर। इस बिजनेस में 3.5 साल होते हैं, ब्लू डायमंड बनता हूँ। उसके बाद एक लग्जरी कार आप BMW यहाँ से परचेज करता हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। और BMW पहले से मेरी कार थी, जहाँ औकात नहीं थी एक अल्टो खरीदने की। इस बिजनेस से मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया? BMW तक पहुँचा दिया। 17 लाख की BMW। हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने अप्लाइन मेरे साथ है, मैंने ले लो रिस्क, कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी। ले लिया, मुझे पता है कि मुझे गिरने नहीं देंगे। मैंने ले लिया, रिस्क ले लिया, BMW ले ली। कोरोना लगा हुआ था उस समय। क्या समय चल रहा था 2020 में? 2020 में कोरोना पड़ा हुआ था। जैसे हम लोग, मैंने इस बिजनेस से 5 साल के अंदर ब्लैक डायमंड बनता हूँ। इसमें से क्या बनता हूँ? 5 साल से ब्लैक, 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर इससे अचीव होता है। आज मैं आपके सामने 3 करोड़ का लेके आपके अचीवमेंट लगभग खड़ा हूँ। बहुत ही जल्दी आपके बीच में रोड डायमंड लेके अब मैं आपको एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, मेरी जर्नी किसी लोगों ने देख लिया। ये तो मैंने जरा सी 2-5 मिनट के अंदर बता दिया आपको। अब यहाँ तक पहुँचना चाहते हो नहीं चाहते हो? तो यहाँ तक बता सकता हूँ जहाँ तक हूँ। ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया जाता है वो नहीं बता सकता मैं क्या बता सकता हूँ आपको? आप यहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक हूँ मैं वहाँ तक आपको बता सकता हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, परिवार चलाती हूँ, मैं घर में खाना ही बनाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, मेरे पास नौकरी है, घर को भी संभालना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ करना पड़ता है, मेरे पास नौकरी भी है, बच्चे छोटे छोटे, बच्चों को तैयार करना पड़ता, सारा कुछ करना पड़ता। यानी कि घर से बाहर के काम जितने भी है, मैडम मेरी केवल घर के काम करती। अगर उससे कुछ बोल दो ना कि बाहर एक तुम सब्जी भी लिया, वो भी लेने नहीं जाती, सब्जी भी लेने नहीं जाती है। मैं आपको बताता हूँ, या तो नीचे फ़ोन कर देंगे, वो नीचे वाला जो सब्जी वाला घर पे दे जाएगा पैक करके, आप बच्चों को बोलते ले आते, या फिर मैं चलते फिरते मैं गाड़ी से जाता हूँ, इधर उधर से मैं ले आता। यहाँ तक पहुँचा कैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो जर्नी है, आप सोच रहे हो मैं 8 घंटे में नौकरी करता हूँ, ये बिजनेस किया कैसे, आप सोच रहे होंगे। यानी मैं 8 घंटे नौकरी करता हूँ और इस बिजनेस को किया कैसे। नौकरी करते हुए इस बिजनेस को मैंने 12 से 14 घंटे दिए फिर भी। आप सोच रहे हो घंटे तो 24 ही होते हैं। अभी 12 से 24 घंटे बंदा दे कैसे सकता है। 8 घंटे किसमें दे दिए, नौकरी में दे दिए। यस या नो? अगर नौकरी करते हो 8 घंटे की, तो कम से कम आप अगर पास में भी ऑफिस हो तो फिर भी आपको 10 घंटे का एवरेज आता है नौकरी में। तैयार होना है,
जाना है, बाइक से जाओगे, पैदल जाओगे, वाहन से जाओगे, अगर आओगे भी कम से कम 10 घंटे लग जाता है। यस या नो? मैंने उस समय के 8 घंटे देने के बाद अब आपको बताता हूँ सफर कैसे तय किया। सुबह मैं 6 बजे जगता था। कितने बजे जगता? 6 बजे। 6 बजे जगने के बाद 7 बजे घर छोड़ता था। 7 बजे घर छोड़ने के बाद सबसे पहले मैं प्लान करता था। क्या करता था? एक प्लान करने जाता था, या मीटिंग करने जाता था, फॉलोअप करने जाता था। 9:30 बजे में ड्यूटी आया करता था। अरविंद जी हैं? अरविंद जी नहीं है? हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो साथ में मेट्रो में थे। मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ प्रोग्राम, तो मुझे जानते हैं, वो मुझे जानते हैं क्या करता था बंदा। मैं एक प्लान 9:30 बजे से पहले मैं करके आता था। 9:30 बजे मैं ड्यूटी पहुंचा करता था। ड्यूटी पहुंचने के बाद 11 बजे मेरा टी टाइम होता था। उस टी टाइम के अंदर व्यक्ति का फोन पर फॉलोअप करता था, या लोगों से बात करता था, या ज्वाइनिंग आती थी, रजिस्ट्रेशन करता था। 1 बजे मेरा लंच होता था, टिफिन में घर से पैक करके ले जाता था। 12:50 में 4 रोटी, एक टिफिन में सब्जी। नौकरी वाले कितने जाता है, बहुत सारा खजाना नहीं घर से भेजते, 4 रोटी 1 सब्जी आती है। समझ रहे हो? इससे आगे नहीं तो 5 मिनट में उस खाने को खाता था। 1 बजे बाइक चालू किया, तुरंत में कहाँ जाता था? मेट्रो का क्या नाम है, जो टी शर्ट थी उस पर लोगो था मेट्रो का, स्काई ब्लू की टी शर्ट थी, ब्लू पैंट था, मोटे मोटे फौजी व टाइप में वाले जूते थे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था, मैं उसी को पहन के मैं जाता था। 1 घंटे के अंदर 1 बजे से 2 बजे तक क्या था, प्लान करता था, मीटिंग करता था, फॉलोअप करता था, और वहां से 2 बजे चलता था, और मैं इतनी दूरी पर जाता था कि मैं 10 मिनट में वहां से आ जाऊँ। प्लान फॉलोअप करने के कितनी दूर जाता था? 10 मिनट के अंदर में कहाँ जाता था? ऑफिस आ सकता हूँ। इस तरह से 2:10 में 10 मिनट में ऑफिस वाले मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोन आया तो अभी पहुंचा, ऐसे करके मैं चला देता था। यस या नो? मैं 2:10 पे पहुंचता हूँ, मीटिंग करके आया, अब ऑफिस के काम। ऑफिस वाले बॉस मेरा बोलता था कि भाई ये काम पड़ा है, मुझे इतने बजे तक करके देना है। मैंने कि कितने बजे तक चाहिए आपको? मैं उनसे केवल एक ही बात पूछता था, कितने बजे तक चाहिए? केवल एक ही बात बोलता था कि मुझे 3 बजे तक चाहिए। ठीक है, डन, आपको 3 बजे मिलेगा। यानी कि अपने काम में वहाँ भी परफेक्ट काम है। मैं उनसे बोलता था आपको 3 बजे ही मिलेगा, 3 बजे से 3:05 नहीं होंगे, आपको 3 बजे ही मिलेगा जो भी काम होगा आपको। तो फिर मेरा 4 बजे टी टाइम होता था। 4 बजे टी टाइम होने के बाद उस समय पर जो 1 बजे से 2 बजे के बीच प्लान करके मीटिंग करके उनके फॉलोअप करता था फोन पर। मेरा फोन बिजी रहता था उस समय पर, और जितने भी रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे ऑफिस टाइम पे किया करता था। यानी कि जितने भी रजिस्ट्रेशन होते थे ऑफिस के, मेरे लोग ज्वाइनिंग आती थी पूरी टीम की, ऑफिस में बैठे बैठे मैं सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन उसी समय करता था। यानी एक्स्ट्रा समय नहीं, कभी बैठ के मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता था खाली समय में। उस खाली समय में केवल प्लान, मीटिंग, फॉलोअप केवल यही करता था मैं, या बाइक चलाता था। उस समय पर 5:30 बजे मेरी छुट्टी हुआ करती थी। एक शर्ट में अपने बैग में रख के लेके आता था, और उस शर्ट को 5:30 बजे मैंने ऑफिस ऑफ हुआ, वॉशरूम में गया, शर्ट चेंज की, बाइक पकड़ी, टी शर्ट मैंने बैग में डाली, और फील्ड में। घर नहीं जाता, यानी घर मैं नहीं जाता, क्योंकि घर चला गया तो बच्चे पैरों को पकड़ेंगे, पापा कहाँ जा रहे, सुबह से गायब। यस या नो? मैडम बोलेगी चाय बनाती हूँ, आते और चल देते हो, इससे बढ़िया जाओ मत, एक ही बार जाओ। 8-8 दिन हो जाते थे, बच्चे मुझे नहीं देख पाते थे, मैं बच्चों को नहीं देख पाता था। ये रियल है, मैं आपको बताता हूँ, कभी मैडम मिले उनसे पूछ लेना। 8-8 दिन हो जाते थे एक ही घर में रहते हुए, बच्चे मुझे नहीं। जब मैं जग के चला आता तो बच्चे उस समय उठते थे, जैसे हम, और जब मैं शाम को आता तो उस समय सो जाते थे। ऐसा रूटीन चलता था, संडे को मिलते थे बस, जब घर पर रहते थे उस समय। इस तरह से मैंने काम किया, और मैंने डायमंड लेवल इसी नौकरी में रहते हुए किया। यानी नौकरी में रहते हुए 2.5 साल के अंदर डायमंड लेवल किया था। बहुत सारे लोग फुल टाइम होंगे यहाँ पर, है या नहीं है? है या नहीं है? अब सोचो फुल टाइम होते हुए भी हम इस 2.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग रूबी स्टार नहीं बन पा रहे, टॉप 5 नहीं बन पा रहे। जैसे अनुभव आप सोच सकते हो। अब आप सोचोगे ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि मैंने उस समय पर असली प्लस बैलेंस को प्रायोरिटी बना लिया था, नौकरी को सेकेंडरी बना लिया था। क्या बनाया था मैंने? नौकरी को सेकेंडरी और असली प्लस बैलेंस को प्रायोरिटी बनाया था, और दिमाग के अंदर एक ही चीज बनाया था, नौकरी अब नहीं करना है।
नौकरियाँ नहीं करनी है, मुझे बिजनेस से ही बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने प्रायोरिटी बना दिया, उसको सेकेंडरी बना दिया और दिमाग में एक फाइल बना दी। ज़्यादा क्या करेगा, मेरा ACR ख़राब कर देगा बॉस, मेरे पास प्रमोशन नहीं देगा, इंक्रीमेंट नहीं देगा, वो 200-250 रुपये का यही करेगा ना बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। और मेरे दिमाग को पहले ही मुझे नौकरी छोड़नी है तो दे या मत दे, क्या फ़र्क पड़ता है। बस इस सोच के साथ मैंने काम किया और आज मैं नौकरी से बाहर हूँ। उस समय पर जिस समय मैंने नौकरी को छोड़ा उस समय मेरी सैलरी 80,000 रुपये थी। क्या सैलरी थी? और आज वो 1 लाख है। अरविंद जी से पूछ